Hello students, today we are starting with a new chapter. The name of the chapter is Bending Stresses. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में. उस चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस. वी आर स्टार्टिंग विद बेंडिंग स्ट्रेसेस. अभी बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है? हम लोगों ने देखा है टेंसाइल स्ट्रेस, we have seen what is compressive stress, and we have even seen what is shear stress. Okay, now we are dealing with another term called as bending stresses. ठीक है. Now what is the meaning of this? See here, suppose if I have a horizontal section, if I have a horizontal member, ठीक है. अभी इस मेंबर को मैं सपोर्ट करता हूं ऑन, यू कैन से 2 कॉलम्स और सपोर्ट. फाइन. अभी ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, आई एम सेइंग दैट इट इज सपोर्टेड एट ए एंड इट इज सपोर्टेड एट बी. ठीक है. नाउ इफ आई कंसिडर द लेंथ बिटवीन देम ए एंड बी, द लेंथ इज एल. ओके. नाउ सी इफ I am keeping a load on this horizontal section. ये जो horizontal section है, अगर मैं इसके ऊपर load apply करता हूँ like this, you all can see this. If I am putting the load on this, that is W, the load which is applied on this horizontal section. अभी जैसे ही मैं इधर load apply करता हूँ, what I can see that if the load is there, okay, ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इट विल गो डाउन बाय सम अमाउंट. ओके, इट विल मूव डाउन. इज दैट क्लियर? नाउ एंड इफ आई कैन शो यू दिस, इट विल बी इन सच अ फॉर्म. ओके, आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम, यू ऑल कैन जस्ट सी. You all can see this diagram. ठीक है. AB is the section which is original section. ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने लोड अप्लाई किया है. जैसे ही आप लोड W अप्लाई करते हो, ये जो AB है इट विल ट्राई टू बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व. इट विल ट्राई टू बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व. ओके. नाउ दिस बीम AB इज बेंड इन सच अ वे. ठीक है. नाउ दिस बेंडिंग एक्शन, this bending of the beam causes bending stress to be developed in this material. ठीक है. अभी हम लोग इस horizontal section को बोल सकते हैं that it is a beam. The name of this section is it is a beam. ये horizontal section एक beam है. ठीक है. ये beam किसी भी section का हो सकता है. Means अगर मैं इसका cross section देखूं, it can be rectangular cross section, it can be circular, hollow circular, I section, C section, anything. ठीक है. वो तो बीम का क्रॉस सेक्शन होगा. बट हियर आई एम सेइंग दैट L इज द लेंथ ऑफ बीम विच इज सपोर्टेड बिटवीन A एंड B. और जैसे ही उसके ऊपर लोड एक्ट करेगा उस बीम के ऊपर, वो बीम एक कर्व के फॉर्म में बेंड हो जाएगा. इट विल बी बेंडिंग इन दिस फॉर्म. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द बीम. ओके, bending stresses are developed and we know what is stress. Stress is the internal resistance to external force. Means ये जो W load है, this load will cause bending action. This load causes bending action. ठीक है. यानी जो बीम बेंड हो रहा है वो W की वजह से है. ओके. और बीम का जो मटेरियल इस W को रेजिस्ट करेगा, that internal resistance we will say that it is the bending stress. ठीक है. So what are bending stresses? I can write the definition here. See here, bending stresses are the internal resistance to external force which causes bending of a member. ठीक है.
इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस आर द इंटरनल रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स विच कॉज बेंडिंग ऑफ अ मेंबर। मींस एक ऐसा फोर्स जो कि मेंबर को बेंड करेगा। ओके, नाउ मेंबर कैन बी एनीथिंग। यहां पे हमारे लिए जो मेंबर है इट इज अ बीम, फाइन। तो एक ऐसा फोर्स जो बीम को बेंड करेगा और उस फोर्स की वजह से बीम में जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस, फाइन। नेक्स्ट, अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस समझ गए, so here we can write that it is denoted by, means bending stress is denoted by sigma suffix b। sigma हमारा नोटेशन है स्ट्रेस के लिए। इफ आई राइट सिग्मा सफिक्स b इट मीन्स इट इज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और उसका यूनिट हो जाएगा, इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी बेंडिंग स्ट्रेस का जो यूनिट है इट इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। इज दैट ओके? नाउ यू कैन सी दिस। अगर हम लोग इस बीम को, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, सी बिकॉज बेंडिंग कॉजेज द बीम टू बी इन अ कर्व फॉर्म। अगर मैं कंसिडर करता हूं लाइक दिस पेन टू बी अ बीम और इसके ऊपर अगर बेंडिंग लोड एक्ट कर रहा है, सो दिस बीम विल बेंड इन सच अ वे, इट विल बी बेंडिंग इन सच अ वे। ठीक है, इसके जो टॉप पोर्शन रहेंगे they would be in compression और जो बॉटम पोर्शन रहेगा it would be in tension। ठीक है, so this is the bending action of a beam। फाइन, बीम बेंड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, like this bent pen। okay, so now we have seen what is bending, okay, and the unit also it will be in terms of Newton per mm square। ठीक है, now in this chapter we will consider only बेंडिंग स्ट्रेसेस। मीन्स अगर आप देखोगे इस बीम को क्लोजली, here we are dealing with only bending stresses, so only bending stresses are to be considered, okay। और अभी अगर आप इस बीम के सेक्शन को देखोगे, see here there are two possibilities। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये लोड W एक्ट करेगा तो ये बीम बेंड नहीं होते हुए शेयर हो जाए। मीन्स देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी लाइक दिस, द बीम कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ओके, इट कैन ब्रेक इन दिस फॉर्म। मतलब ये हमारा A है, दिस इज B। इफ द सेंटर ऑफ दिस बीम आई कैन से दैट दिस इज C, सो AC एंड BC। ये जो बीम है इट वुड बी शेयरिंग, इट वुड बी ब्रेकिंग इन टू पार्ट्स। ओके, सो दिस इज द शेयरिंग एक्शन। मतलब ये लोड W की वजह से बीम जो है वो शेयर भी हो सकता है, मींस वो ब्रेक हो जाएगा इनटू टू हाफ एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज बेंडिंग। और क्योंकि ये चैप्टर है ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, हियर वी वुड बी कंसिडरिंग ओनली बेंडिंग स्ट्रेसेस। हम लोग ये शेयर का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, even though the beam would be shearing, we will not be seeing the shearing condition, we are only interested in bending of a beam। okay, now after this section let me explain it to you। Bending of simply supported and cantilever beams, it is bending of simply supported and cantilever beams। okay, now what is the meaning of bending of simply supported and cantilever beams? पहले हम लोग ये समझेंगे कि simply supported beam क्या होता है और फिर cantilever beam क्या होगा। okay, now here I draw a horizontal beam, again it is supported at its extreme ends। ये दोनों एंड पे सपोर्टेड है। ओके, एंड द लेंथ बिटवीन देम इज L। ठीक है, नाउ दिस काइंड ऑफ बीम विच इज सपोर्टेड एट द एंड्स, यानी एट A और एट B, एट द एक्सट्रीम सपोर्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट
सी हियर, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोगों ने सपोर्ट किया है एट ए एंड बी। कैंटिलीवर बीम इज सपोर्टेड एट ओनली वन एंड, मतलब एक ऐसा बीम जो सिर्फ एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है, दैट वुड बी कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम। इट वुड बी कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम।